नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पिछले 25 दिनों से खाड़ी देशों के कपार पर मंडराती मौत कब पूरी दुनिया को निगल जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि ईरान इजराइल का खूनी संघर्ष रुकने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। यूएस इजराइल के हमले से ईरान घायल है और अपनी इसी घायल अवस्था में घातक भी बनता जा रहा है। इजराइल का साथ देकर अमेरिका ने अली खामेनी को मौत के घाट उतारा और अब जब ट्रंप खुद को मीडिएटर की भूमिका में रखकर युद्ध पर विराम लगाने की कोशिश में है, तो ना ही इजराइल रुक रहा है और ना ही ईरान किसी भी कीमत पे झुकने को तैयार है। हालात पहले से भी भयावह हो चुके हैं, आप भी जानते हैं। और ऐसे में जलते ईरान के बीच ब्रिटिश भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी अमेरिका को डराने वाली है। जी हाँ, हमारे खुद के देश में ईरान इजराइल के युद्ध पर जो भविष्यवाणियां हो रही है वो तो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, लेकिन विदेशी धरती पर विदेशी ज्योतिष इस पूरे मामले पर क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं, सुनिए आज के इस वीडियो में। आपको बताएंगे कि खामेनी की मौत की भविष्यवाणी करने वाली ब्रिटिश भविष्यवक्ता सेलिना एवलॉन ने ट्रंप पर आत्मघाती हमले होने और नए अमेरिकी राष्ट्रपति बनने की भविष्यवाणी क्यों कर दी है। ब्रिटिश भविष्यवक्ता के अनुसार क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर में ये जो जंग है पूरी तरह से तब्दील हो जाएगी, और इसी पर देखिए आज की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। जलते मिडिल ईस्ट से थर्ड वर्ल्ड वॉर तक ट्रंप के कपाल पर मंडराती मौत, नए अमेरिकी राष्ट्रपति से जुड़ी भविष्यवाणी, ब्रिटिश भविष्यवक्ता के भयावह संकेत। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 28 फरवरी से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग ने पूरी दुनिया को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ईरान खूनी संघर्ष में है, लेकिन कोहराम इजराइल अमेरिका तक या फिर यूं कहें कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये स्वीकार कर चुके हैं कि युद्ध से पनपे हालात वाकई में चुनौती भरे हैं और जिसका असर लंबे समय तक रहेगा। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग से पश्चिम एशिया के कपार पर मंडराते संकट में लोगों को इस वक्त लॉकडाउन नजर आने लगा है। भले ही देखिए ईरान जल रहा है, लेकिन उसकी तपिश अमेरिका तक है। ईरान इजराइल इन देशों की लड़ाई में जिस अमेरिका ने सोचे आग में घी डालने का काम अब तक किया है, उसका खुद का बच पाना अब संभव नहीं नजर आ रहा है। तभी तो अंग्रेजों की जमीन से जिस ब्रिटिश भविष्यवक्ता ने खामेनी की मौत के संकेत दिए थे, आज वही अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने की भविष्यवाणी भी कर रही हैं। ब्रिटेन की बाबा वेंगा कही जाने वाली सेलिना एवलॉन की अमेरिका को भयभीत कर देने वाली भविष्यवाणी को दुनिया आखिरकार इस वक्त कान लगाकर क्यों सुन रही है, देखिए इसी पर आज की सबसे स्पेशल रिपोर्ट। सेलिना एवलॉन देखिए मूल रूप से ब्रिटेन की रहने वाली है। पेशे से वो एक ज्योतिष है और खुद का एक सोल वोएंस नाम का यूट्यूब चैनल चलाती हैं। आप इसे सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, और जिस पर उनकी भविष्यवाणियां बहुत सारी मौजूद हैं। और ईरान को लेकर उन्होंने आज से ठीक सोचिए 1 महीने पहले 6 फरवरी को जो वीडियो बनाया, उसमें खामेनी के बाद किसी दूसरे लीडर के ईरान की सत्ता पर आने की उन्होंने भविष्यवाणी की। अब ईरान पर अमेरिका का भी हमला होगा, इसकी संभावना उन्होंने अपने इस वीडियो में जताई थी, और अब उनके कई बातें सत्य सिद्ध हो रही हैं। तो उस पर उनका ये साफ कहना है, ईरान के मामले में मैंने भविष्यवाणी की थी कि खामेनी की हत्या होगी और अमेरिकी सेना उन तक पहुंच जाएगी। फिर खामेनी का उत्तराधिकारी आएगा जो तानाशाही वाली व्यवस्था लाएगा। ये ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी, मुझे नहीं पता कि वो कितने समय तक चलेगा, लेकिन उसके बाद एक और आएगा जो तानाशाही शैली का ही होगा, लेकिन वो देखने में युवा लगेगा। तो खामेनी की मौत के बाद अब आगे क्या होना है, इस पर सेलिना एवलॉन की नई भविष्यवाणियां सच में चौंकाने वाली है। सेलिना अपनी भविष्यवाणियों में ये दावा कर रही है इस वक्त कि ये डोनाल्ड ट्रंप का वॉर लीडर बनने वाला दौर है। हालांकि ट्रंप पर एक और जानलेवा हमला होगा और उन्हें स्वास्थ्य कारणों से पद भी छोड़ना पड़ सकता है, और उसके बाद जेडी वेंस अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनेंगे और ईरान में तीसरे सर्वोच्च नेता का रूप रंग एकदम युवा होगा। उनमें कुछ हद तक नेपोलियन जैसे गुण होंगे, और ये नेता ऐसा व्यक्ति होगा जो अमेरिका से प्रतिशोध लेगा, इंतकाम। तो ब्रिटिश ज्योतिषी सेलिना एवलॉन की ये भविष्यवाणियां देखिए अचंभित कर देने वाली है, वो भी इस वक्त, क्योंकि इस वक्त ट्रंप से ज्यादा शक्तिशाली देखिए ग्लोबल लीडर नेता अभी तो कोई नहीं दिख रहा है पूरा। और आप जानते हैं कि पूरे अमेरिका पर ट्रंप की अच्छी खासी पकड़ भी है। इजराइल की ढाल बनकर ईरान पर कयामत भी बरसा रहा है अमेरिका, और ऐसे वक्त में क्या नए अमेरिकी राष्ट्रपति की कल्पना की जा सकती है? इस पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर। इस समय पश्चिमी एशिया की हालत चिंताजनक है।
बीते 2-3 हफ्तों में जयशंकर जी ने और हरदीप पुरी जी ने इस विषय पर सदन को जरूरी जानकारी दी है। अब इस संकट को 3 सप्ताह से ज्यादा हो रहा है। इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के जीवन पर बहुत ही विपरीत असर हो रहा है। इसलिए पूरी दुनिया इस संकट के जल्द से जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह भी कर रही है। अध्यक्ष महोदय, भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी हैं। युद्धरत और युद्ध से प्रभावित देशों के साथ भारत के व्यापक व्यापारिक रिश्ते हैं। जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है। विशेष रूप से कच्चे तेल और गैस की हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यही क्षेत्र पूरा करता है। हमारे लिए ये रीजन एक और कारण से भी अहम है। लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और वहां काम करते हैं। वहां समंदर में जो कमर्शियल शिप चलते हैं उनमें भारतीय क्रू मेंबर्स की संख्या भी बहुत अधिक है। ऐसे अलग अलग कारणों के चलते भारत की चिंताएं स्वाभाविक रूप से अधिक है। इसलिए ये आवश्यक है कि भारत की संसद से इस संकट को लेकर एक मत और एकजुट आवाज दुनिया में जाए।